मोदी का प्रहार, सट्टा पर आर पार। महादेव सट्टेबाजी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगातार हमले हो रहे हैं। महादेव बेटिंग का मामला, इस पूरे मामले को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सियासी तौर पर बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के सारे दिग्गज कांग्रेस को घेर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने एक बार फिर निशाना साधा। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आज पीएम मोदी ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को कितने पैसे मिले। पीएम मोदी ने यह भी पूछा कि दिल्ली दरबार में कितने पैसे पहुंचाए गए, यानी भ्रष्टाचार के आरोप को सीधे कांग्रेस में दिल्ली तक पहुंचाते हुए पीएम दिखाई दिए। अब हम आपको बताते हैं महादेव ऐप घोटाला कैसे सियासी महाभारत इस पर हो रही है। ईडी का दावा है कि महादेव ऐप घोटाले का कनेक्शन भूपेश बघेल तक है। ऐप प्रमोटर से 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप है भूपेश बघेल पर। कैश कुरियर है असीम दास की गिरफ्तारी के बाद ईडी को करीब 5.5 करोड़ बरामद हुए हैं। असीम दास ने कबूला है, ये कहा है कि सीएम भूपेश बघेल ने पैसे लिए हैं। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि महादेव ऐप घोटाले में अब तक हुई कार्रवाई क्या हुई है। 3000 से ज्यादा खातों का इस्तेमाल किया गया है आरोप के मुताबिक, जिसमें से 1000 से ज्यादा खाते फ्रीज किए गए। 39 शहरों में छापेमारी हुई, 400 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। कुल घोटाले में 5 से 6 हजार करोड़ का बताया जा रहा है। महादेव बेटिंग साइट की शुरुआत 17 में हुई थी और बाद में 2019 में ऐप तैयार हुआ। मार्च 2022 से अब तक इसमें 450 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो क्या महादेव सट्टेबाजी घोटाला वाकई भूपेश बघेल के लिए और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के लिए परेशानी का सबब बनेगा? आज हम चर्चा करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद होंगे। दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी की ओर से राधिका खेड़ा के बीच टक्कर। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विदाई तय कर दी। भूपेश बघेल सरकार पर लूट और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे। करना है तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वाशिंग पाउडर में धुल के आए ना, उसको पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात करें। आते रहेंगे, चुनाव तक के आएंगे, उसके बाद तो कभी आए नहीं। कोरोना में क्या तकलीफ पूछने कभी नहीं आए, है ना। किसानों की क्या तकलीफ हुई कभी पूछे नहीं, यहाँ के आदिवासियों की क्या तकलीफ कभी पूछे नहीं। वो चुनाव के समय आते हैं बस। उधर मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की गारंटी स्कीमों पर वार किया। मध्य प्रदेश को बंटाधार बनाने वाले दिग्विजय और 1.5 साल में 50 से ज्यादा गरीबों की योजना बंद करने वाले कमलनाथ, उनके हाथ में मध्य प्रदेश दे सकते हैं क्या? मेरे आपको करबद्ध विनंती है कि एक बार मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनाइए। दूसरी ओर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और लोगों को भरोसा दिलाया। जनगणना की बात, जाति जनगणना की बात नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं निकलती। तो मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे। और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी, जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच घोषणा पत्र को लेकर दिलचस्प भिड़ंत। आपके घोषणा पत्र में और हमारे घोषणा पत्र में अंतर इतना है कि आपका घोषणा पत्र डस्टबिन में डालने लायक है और हमारा घोषणा पत्र कंप्यूटर में डालने लायक है, जिसमें एक एक घोषणा का हम क्रियान्वयन कैसे करते हैं लोग देख सकेंगे। ये तो उनसे पूछिए जिनको हमारे मैनिफेस्टो चुरा कर अपने उसमें डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक चरण का चुनाव हो चुका है। 17 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। इसी दिन मध्य प्रदेश में भी वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। दोनों पार्टियों के सामने एक राज्य में सत्ता बचाने की चुनौती है तो दूसरी जगह सत्ता हासिल करने की। लिहाजा मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आज तक ब्यूरो।